दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी यानी जो बेल आइकन का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें। ठीक है, और ये टोटल जो 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया क्या है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108 में जो है सदनों की दोनों बैठक की मतलब संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 110 की, तो देखिए इसमें जो है धन विधेय को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेय को जो है परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो इसमें जो है राज्यपाल को सहायता देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। ठीक है, राज्यपाल को सहायता देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 163 में। 166 की बात करें तो देखिए इसमें जो है राज्य की सरकार के कार्यों के संचालन का प्रावधान है। ठीक है, राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन का प्रावधान जो अनुच्छेद 166 में है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो है हिंदी में क्या बोला जाता है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए ये हुआ था सिंगापुर में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। बात करें विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में जो है WTO की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसकी स्थापना जनवरी 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में जो है इसका मुख्यालय है। और अभी वर्तमान में WTO में कितने सदस्य देश हैं, तो 164 जो है सदस्य देश हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है, तो ये 9 वर्ष का होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बात करें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारतीय न्यायाधीश हैं तो है दलबीर सिंह भंडारी। कौन है, दलबीर सिंह भंडारी हैं। ठीक है, और इनका जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो पदावधि का कार्यकाल होता है 9 वर्षों का होता है। तो दलबीर सिंह जो भंडारी हैं ये कब निर्वाचित हुए, 2018 में। ठीक है, और इनका कार्यकाल 9 वर्षों का होगा, तो 2027 तक जो है इनका कार्यकाल है। तो याद रखना है 2027 तक जो है दलबीर सिंह भंडारी जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है। राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है कितने समय में जो है भर लिया जाना होता है, 6 महीने में। ठीक है, 6 महीने के अंदर जो है भर लिया जाना होता है। आंसर हो जाएगा डी। बात करें राष्ट्रपति की, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछा जाए कितना होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होते हैं अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा देते हैं। तो आपको याद रखना है, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वेतन 5 लाख है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है। सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, क्षोभ मंडल पर होता है। ठीक है, बात करें क्षोभ मंडल की, तो देखिए क्षोभ मंडल को जो है अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर बोला जाता है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है, इस परत में आर्द्रता, जल कण, धूल कण, वायु धुंध तथा सभी मौसम घटनाएं जो होती है इसी मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, और पृथ्वी के वायु का जो है मतलब इसमें जो है
यह पृथ्वी के वायु का जो है सबसे घना भाग है। क्षोभ मंडल जो है यह पृथ्वी के वायु का जो है सबसे घना भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो रासायनिक रूप से जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर के द्वारा पवन की गति को मापा जाता है। बात करें बोलोमीटर की, तो देखिए बोलोमीटर के द्वारा जो है तापमान को मापा जाता है। ठीक है, बोलोमीटर के द्वारा तापमान मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो ड्रो, ठीक है, ड्रो से आपको याद रखना है द्रव की अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, हाइड्रोमीटर के द्वारा ड्रो से याद रखेंगे द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर, इन दोनों में काफ़ी बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए ड्रो और ग्रो दो दिया गया है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ड्रो से द्रव की अपेक्षिक घनत्व याद रखना है, और ग्रो हाइग्रोमीटर की बात करें तो इसके द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता। ड्रो से सिर्फ आप याद रखिए द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो ये है केरल में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। इसके अलावा केरल को जो है ये मसालों के बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। मसालों के बगीचा के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड जो है किस देश का अभिन्न अंग है? डेनमार्क का है। ठीक है, ग्रीनलैंड डेनमार्क का जो है अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो 14 वर्षों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी इसी के कार्यकाल के दौरान जो है हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ये। और अभी वर्तमान में हम यदि बात करें कि अभी कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो अभी वर्तमान में 12 जो राष्ट्रीयकृत बैंक है अभी वर्तमान में, आपको याद रखना है। टोटल कितने हैं? 12। ठीक है, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो ये होती है नॉर्वे में। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है किसके पास है? तो ये है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, याद रखना है आपको। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और किसी भी विधि के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति को ही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कौन से राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में, याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होते हैं राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा को भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को जो है भंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लाल चंदन भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है पुष्पा। ठीक है, पुष्पा अभी हाल ही में फिल्म आई है, साउथ की फिल्म है, टॉलीवुड।
तो देखिए उस पुष्पा जो फिल्म है उसमें लाल चंदन के इर्द गिर्द जो है ये फिल्म बनाई गई है। इसमें पूरी जो है पूरी फिल्म में लाल चंदन ही दिखाया गया है, लाल चंदन के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो लाल चंदन जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो लाल चंदन को लाल सोना के भी नाम से जाना जाता है और सबसे अधिक जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, लाल चंदन जो है ये लाल चंदन के जो पेड़ है ये दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के जो शेषाचलम की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है लाल चंदन पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु के सीमा से लगने वाले आंध्र प्रदेश के 4 जिलों से मतलब है नेल्लोर, कुरनूर और चित्तूर और कड़पा। ठीक है, कड़पा, ये 4 ज़िले जो हैं ये मतलब यहाँ पर जो है शेषाचलम की जो पहाड़ियाँ है यहाँ पर ये 4 ज़िले लगने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के जो 4 ज़िले हैं यहाँ पर जो है ये लाल चंदन का जो वृक्ष है ये पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा जो है लाल चंदन के पेड़ नहीं होते हैं। तो ये आप बातें आपको याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो पुष्पा फिल्म बनाई गई है इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर का नाम पूछा जाए तो आपको ये भी बातें याद रखनी है, इनके डायरेक्टर कौन है? तो पुष्पा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है सुकुमार। ठीक है, सुकुमार जो है ये पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ पर लाल चंदन पाया जाता है? तो शेषाचलम की पहाड़ियों में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की शेषाचलम जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाया जाता है। बहुत ही कीमती जो है ये मतलब ये लाल चंदन का पेड़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? कटास किस देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के विदेशी हवाई सेवा का नाम है कटास, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध धर्म कहाँ बंट गया? बौद्ध धर्म कब बंट गया? तो देखिए ये बंट गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ठीक है, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसी में जो है बौद्ध धर्म बंट गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 23 है, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लौह महिला के नाम से। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? तो लाल मिर्च जो है ये सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में पैदा होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 25 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो प्रशासनिक सेवा जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। आंसर हो जाएगा डी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? तो देखिए उस टाइम की बात करें, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी तो कितने थी? 15 वर्ष। ठीक है, याद रखना है उस टाइम पे थी। आंसर हो जाएगा ये, उस टाइम बौद्ध धर्म में जो है सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। ग्रीनलैंड जो है ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ठीक है, रबिया दुरानी किस मुग़ल शासक की पत्नी थी? रबिया दुरानी जो थी ये किस मुग़ल शासक की पत्नी थी? तो औरंगजेब की पत्नी थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 29 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो कविराज जो कहा गया समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, समुद्रगुप्त को, इसके अलावा जो है समुद्रगुप्त को इसके अलावा जो है भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो देखिए ये किया था स्कंद गुप्त ने। ठीक है, किसने किया? स्कंद गुप्त ने। ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इनमें से कौन सा नाटक जो है कालिदास ने नहीं लिखा था? तो पहला है मालविकाग्नि मित्र, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और
विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये भी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और जानकी हरण की बात करें तो ये महाकाव्य जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके द्वारा? श्रीलंका के महाकवि कुमारदास, ठीक है, कुमारदास के द्वारा जो है ये महाकाव्य जो है लिखा गया है। याद रखना है आपको। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, ठीक है, कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा, ठीक है, प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। याद रखना है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है केशव दास को, ठीक है, केशव दास को माना जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 35 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है। सैंडविच द्वीप का पुराना नाम था, सैंडविच द्वीप का पुराना नाम क्या था? हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई द्वीप जो था मतलब सैंडविच द्वीप का पुराना नाम हवाई द्वीप था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 है। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? तो देखिए, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय नेहरू जी ने जो है जो है ये बात बोली थी गांधी जी की मृत्यु पर, ठीक है, गांधी जी की मतलब मृत्यु हुई थी उसी टाइम पर जो है नेहरू जी ने क्या बोला था कि हमारे जीवन से जो है प्रकाश चला गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? तो ये ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने की थी। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है हवा में छोड़ा जाता है। किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। तो याद रखना है आपको ऑक्सीजन। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उनकी भी मतलब हेल्प हो सके। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी बेल आइकन का निशान होता है उससे ज़रूर सेंड करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद ऑन रखें, ठीक है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो आप सभी को पता ही होगा 3 देशों के साथ लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। इन 3 देशों के साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। सी आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय जिस टाइम पे स्वतंत्र हुआ था उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, ठीक है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो सूंघने की क्षमता जो होती है उसको कौन नियंत्रित करता है? घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है ये मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो है नियंत्रित करता है। सी आंसर हो जाएगा। 45 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या फिर शहरी समूह है। तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। मुंबई है, ठीक है, मुंबई है
याद रखना है। भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या फिर शहरी समूह है, तो सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल 45 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ, अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी घंटी का जो निशान है उसे ज़रूर सेंड रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।